आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी की बढ़ती रफ्तार को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। नगर निकाय एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ की गई बैठक। उत्पाद विभाग ने जमशेदपुर के अवैध शराब कारोबारियों पर दी दबिश। सिद्धगोड़ा में मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन। 700 लीटर अवैध शराब और 5 लाख मूल्य के सामान बरामद। स्वतंत्रता दिवस के लिए जमशेदपुर पुलिस की विशेष तैयारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पूर्वी सिंहभूम जिले में लगातार बढ़ रहे डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी को लेकर जिले के उपायुक्त ने सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में हाई लेवल मीटिंग की, जहां इस बैठक में सभी नगर निकाय के पदाधिकारी, सारे हॉस्पिटल के मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। पूर्वी सिंहभूम जिले में लगातार डेंगू और चिकनगुनिया के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग व सतर्क है। ऐसी स्थिति में जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ संबंधित विभाग के पदाधिकारी के साथ की। सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश जारी किया गया है। लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह का लक्षण दिखने पर विशेषज्ञों की सलाह के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। साथ ही साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में एंटी लार्वा का छिड़काव, लोगों को जल जमाव की स्थिति पैदा ना हो उसके लिए भी जागरूक करना समेत कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक उपरांत उपायुक्त ने पूरे सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि बढ़ते डेंगू और चिकनगुनिया के मामले को लेकर विशेष बैठक आयोजित की गई है। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अर्बन और रूरल क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हुए जल जमाव को रोकने, एंटी लार्वा का छिड़काव करने, अस्पतालों में उचित व्यवस्था करने, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने आम लोगों से अपील की, घरों पर मच्छरदानी का प्रयोग करें, पूरी तरह से शरीर को ढकने वाले कपड़े ही पहने और किसी तरह की परेशानी होने पर टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। साथ ही साथ उन्होंने आम लोगों से अपील की, अपने घर के आसपास किसी भी परिस्थिति पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने ना दें। सिंहभूम जिले में कुछ दिनों से डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस संज्ञान में आ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं। उसी को देखते हुए हम लोगों ने सभी स्टेक होल्डर्स का आज मीटिंग की, सभी लोकल बॉडीज़ का, उसके बाद JSLPS और सोशल वेलफेयर, और ये जो चिकनगुनिया का और डेंगू का जो सिम्टम्स जो है बेसिक, जो हाई फीवर जो 5 दिन के लिए रहता है, वो अवेयरनेस हम लोग और ज़्यादा तरीके से हम लोग लोगों को बताएंगे। फिर उसके बाद इसके लिए हम लोग प्रिवेंटिव करना है। जो हमारे जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उन सबको हमने इंस्ट्रक्शंस दिया है, जहाँ पे भी ड्रेनेजेस है वो ड्रेनेजेस को क्लीन करें, क्लॉग्ड नहीं रहना चाहिए। और जहाँ जहाँ ये जो लार्वा स्प्रे जो चलाना है, लार्वा का स्प्रे और भी बढ़ाने के लिए, और उसके साथ जो फॉगिंग को भी बढ़ाने के लिए हमने बताया। और साथ में जो बहुत सारे ऐसे वेल टू डू फैमिलीज़ भी है जहाँ लार्वास डिटेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे जगह पे फाइनिंग जो विभागीय निर्देश है कि अगर वहाँ लार्वा डिटेक्ट हो जाता है तो फाइन करने के लिए भी हम लोगों ने निर्देश दिए थे। और किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सफिशेंट टेस्टिंग किट्स भी अवेलेबल है, मेडिसिन भी अवेलेबल है, और अल्टीमेटली डेंगू और चिकनगुनिया के लिए सिम्टोमेटिक और सपोर्ट सिस्टम से ही ठीक होती है। और हम लोग उसके लिए सारे हॉस्पिटल्स कोऑर्डिनेशन के साथ एक टास्क फोर्स भी बनाए हैं चिंता करने के बावजूद। और विशेष हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि मॉस्किटो नेट का दिन में हो या रात में हो, अगर जब भी सोते हैं तो मॉस्किटो नेट का उपयोग करें जब तक ये डेंगू चिकनगुनिया का कमी ना आ जाए। और जो फुल क्लोथ्स पहने, हाफ शर्ट्स या जो हाफ पैंट्स इस तरह के जो पहन के जो बाहर घूमे हैं, ताकि वो मॉस्किटो एक्सपोजर नहीं हो। और जैसे ही किसी को अगर फीवर, हाई फीवर ज़्यादा 3-4 दिन से ज़्यादा रहती तो इमीडिएटली उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में वो कंसल्ट करें। और एक हम लोग हेल्पलाइन भी जारी कर रहे हैं
डॉक्टर जो 24 घंटे प्रतिनियुक्त रहेंगे, जो अगर किसी को डेंगू लाइक सिम्टम्स रहते हैं तो फ़ोन करके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग द्वारा लगातार अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कसने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसी क्रम में सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बाबूडी में उत्पाद विभाग ने अपनी दबिश देते हुए एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने छापेमारी की, जहां छापेमारी के दौरान एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। इस दौरान 700 लीटर अवैध शराब, बड़ी मात्रा में ढक्कन, विभिन्न ब्रांड के रैपर, बॉटल, स्प्रिट बरामद हुए हैं। जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर कुमार सत्येंद्र ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि उत्पाद विभाग की दबिश के दौरान संचालक कर्ता फरार होने में सफल रहे। लगभग 5 लाख मूल्य के सामान बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा था, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के निर्देशानुसार आज दिनांक 14/8 को बाबूडी बस्ती सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत एक शराब मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, जिसमें भारी मात्रा में शराब पकड़ा गया है। करीब 700 लीटर अवैध शराब पकड़ा गया है। 2000 ढक्कन, 2000 रैपर, 40 लीटर शराब बनाने योग्य लिक्विड शराब है, उसको बरामद किया गया है और इसका हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जमशेदपुर शहर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिला पुलिस ने विशेष तैयारी कर ली है, जहां एक तरफ गोपाल मैदान में 15 अगस्त को झंडोत्तोलन कार्यक्रम के साथ साथ परेड की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा की बात करें तो पूरे जिले में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपराधिक घटनाओं से लेकर नक्सलियों के मूवमेंट पर पैनी नजर पुलिस की है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और होटलों में लगातार जिला पुलिस स्वतंत्रता दिवस को लेकर विशेष रूप से जांच कर रही है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जमशेदपुर को नशा मुक्त शहर बनाने का संकल्प लेंगे। एसएसपी ने शहर के युवाओं से नशे से दूर होने की अपील की है। आगामी स्वतंत्रता दिवस के लिए जमशेदपुर पुलिस की पूरी तैयारी हो गई है। जो हमारा मुख्य समारोह स्थल है गोपाल मैदान का भी हम लोगों ने निरीक्षण कर लिया है। मैदान की पूरी तैयारी हो गई है। जो परेड में जमशेदपुर पुलिस की और विभिन्न एजेंसियों की जो टुकड़ी भाग लेगी, वो लगातार पिछले 3 दिनों से रिहर्सल कर रही थी, उनकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है। जो हमारे बैंड की पार्टी है, उनकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है। और शहर में उस दिन विधि व्यवस्था ठीक रहे, लोगों के आवागमन में कोई समस्या नहीं रहे, इसके लिए हम लोगों ने महत्वपूर्ण स्थल चुने हैं, जहाँ स्टैटिक रूप से पुलिस पदाधिकारी एवं फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। और इसके अलावा हमने कुछ फोर्स मूवमेंट में भी रखा है, तो पेट्रोलिंग करते हुए शहर एवं जिले के अन्य क्षेत्रों में नज़र बनाए रखेंगे। जो डीसी और हमारे स्तर से संयुक्त आदेश निकलता है, वो भी निर्गत किया जा चुका है। तो जमशेदपुर पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है और मैं आपको और आपके माध्यम से तमाम जिलावासियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स है हमारे नेशन के लिए। इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए हर्षोल्लास से ये पर्व मनाएं और जो एक राष्ट्रीयता का सद्भाव है उसको ध्यान में रखते हुए इस पर्व को मनाएं। थैंक यू। जैसा आप जान रहे हैं, हमारा एक नशा मुक्त जमशेदपुर अभियान चल रहा है, जिसमें लगातार शहर के वैसे पॉकेट्स जहां वर्षों से नशीला पदार्थ का बेचने का काम किया जा रहा था, उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने उराव बस्ती में गया था। मैं इस संदर्भ में बस 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक, पुलिस पूरी तन्मयता से लगी हुई है कि कैसे हम लोग लोगों को, खास करके युवाओं को नशा से दूर करें। और दूसरी कि मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये कोई किसी भी एंगल से कोई फ़ायदे का काम नहीं है। कहीं से कोई अगर नशीला पदार्थ का बिक्री करता है, उसकी पेडलिंग करता है, स्टॉकिस्ट है, तो पुलिस को किसी भी स्तर पर जहां भी आपको विश्वास है सूचना दे, पुलिस 100% कार्रवाई करेगी। और आप भी हमारा सहयोग करें इस शहर को, इस ज़िला को नशा का जो एक धब्बा है, नशीला जो पदार्थ का बिक्री किया जाता है जो धब्बा है, उसको हटाने के लिए। थैंक यू। सुंदरनगर में आरएएफ 106 बटालियन कैंप में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं कमांडेंट ने वीर नारियों और रिटायर कर्मी को सम्मानित भी किया। उसके बाद देश के प्रति शपथ दिलाई गई। वहीं इस मौके पर आरएएफ के कमांडेंट डॉक्टर निशीत कुमार भी मौजूद रहे। वहीं कमांडेंट ने वीर नारियों और रिटायर कर्मियों को सम्मानित भी किया। उसके बाद देश के प्रति शपथ दिलाया गया। उसके बाद कमांडेंट समेत आरएएफ के जवानों ने अमृत कलश में मिट्टी डाला। यह मिट्टी देश की राजधानी दिल्ली जाएगी। आरएएफ के कमांडेंट डॉक्टर निशीत कुमार ने कहा कि कैंप में वीर नारियों और रिटायर कर्मियों को सम्मानित किया गया।
मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और संकल्प लिया गया है कि हमारे देश को विकसित करना है और एक मजबूत देश बनाना है। आज के कार्यक्रम के बारे में आज हम लोग 14 अगस्त के दिन बल्कि कल से ही 13 तारीख से ही हम लोग हर घर तिरंगा कार्यक्रम मना रहे हैं और ये कार्यक्रम आगे तक यानी कल तक 15 अगस्त तक चलता रहेगा। 106 बटालियन आरएफ जो कि जमशेदपुर में अकेली आरएफ की बटालियन है, ये कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से और बड़े स्तर पर आयोजित कर रही है। आज 14 अगस्त को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें हमने अपनी वीर नारियों को बुलाया, उनको सम्मानित किया। जो हमारे एक्स आरएएफ के और सीआरपीएफ के कार्मिक थे उनको भी बुला करके सम्मानित किया। और आज हम नेहरू युवा संगठन के साथ मिल करके जो माटी यहाँ से भेज रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहाँ पर कि एक वाटिका बनाई जानी है, उसके लिए हमारे पूरे जमशेदपुर से माटी एकत्रित करके हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। और ये हम लोगों की बहुत बड़ी भावना, इसमें राष्ट्र भावना छुपी हुई है कि हमारी तरफ से एक छोटे प्रयास से वहाँ पर उस वाटिका में बगिया में फूल खिलेंगे जो कि राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है। राष्ट्र भावना को प्रदर्शित करने के ये सब बेहतरीन तरीके हैं जो कि भारत सरकार ने सुविचारित करके और उसको बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की है। और हम लोग पूरी ताकत के साथ अपने पूरे संसाधन के साथ लग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। देशवासियों के लिए यही संदेश है आज के दिन कि अपनी राष्ट्र भावना को सिर्फ जागृत ही ना करें, उसका प्रदर्शन करें, प्रचार करें और दूसरों को भी ये करने के लिए उत्साहित। सोनारी वेस्ट लेआउट के रोड नंबर 7 के एक्सटेंशन में बन रहे आवासीय प्रोजेक्ट हेरिटेज के निर्माण में बस्तीवासी अवरोध पैदा कर रहे हैं। इससे प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य रुका हुआ है। आवासीय प्रोजेक्ट हेरिटेज का निर्माण कार्य बस्तीवासियों के विरोध के चलते नहीं हो रहा है, जबकि बिल्डर को 2027 तक निर्माण कार्य पूरा कर सभी ग्राहकों को सौंप देना है। बस्तीवासी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के बीच से होकर रास्ता की मांग कर रहे हैं, जबकि बिल्डर उन्हें रास्ता देने में असमर्थता व्यक्त कर रहा है। जब भी बिल्डर बाउंड्री वॉल देने का प्रयास करते हैं, बस्तीवासी उसे बार बार तोड़ देते हैं। प्रोजेक्ट के पार्टनर कमलाकर मिश्रा ने बताया कि पूरी जमीन रैयती है, फिर भी उस जमीन पर बस्तीवासी एक रास्ते की मांग कर रहे हैं। ना हमको तो प्रशासन से ही मदद है कि भाई आप जब सीमांकन हो गया है तो हमारा 4 दीवारी का सुरक्षा दृष्टिकोण से हमको सामान उमान कर सुरक्षा तभी हो सकता है। कोई भी एक्सीडेंटल चीज़ हो सकता है यहाँ पे। हम सुरक्षा दृष्टिकोण से तो हमें बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है। बाउंड्री करते तोड़ देता है, बार तोड़ दिया जाता है। देखिए अभी जाके देखिए वहाँ तोड़ा हुआ बंधक बना लिया था। हम लोग का आपके माध्यम से सरकार और प्रशासन से यही निवेदन है कि हमें यहाँ प्रशासनिक मदद दी जाए, जिससे कि हम अपना कार्य निर्विघ्न पूर्ण कर सकें। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शहर में महिलाओं से चैन छिनताई मामले में 2 अपराधी और 2 ज्वेलरी दुकान के मालिक के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन लोगों के पास से 1 पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और महिलाओं से छीने हुए सोने के चैन, एप्पल मोबाइल, बिना नंबर का एक R1 बाइक बरामद किया गया। बीते शाम ग्रामीण एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि शहर में इन दिनों विभिन्न थाना क्षेत्र में महिलाओं से बैग और चेन की छिनताई हो रही थी। इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और पूरे शहर में क्राइम चेकिंग लगाई गई, जहां सीसीटीवी कैमरे में R1 की तस्वीर पहले से पुलिस के पास थी, जिस पर 2 अपराधी सवार होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। हालांकि दोनों अपराधी पुलिस की क्राइम चेकिंग देख चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने पीछा करते हुए दोनों को बिष्टपुर थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से 1 पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, एप्पल का मोबाइल और महिलाओं से छीने हुए चेन बरामद किए गए। पूछताछ के बाद अपराधियों ने बताया कि चैन को वह मानगो और सोनारी ज्वेलरी दुकान को दिया करते थे। उनके निशानदेही पर दोनों ज्वेलरी दुकान में चेन की बरामदगी हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों ज्वेलरी दुकानदार को भी गिरफ्तार किया। विगत रात्रि वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर के निर्देश पे शहर के विभिन्न थाना में एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा था। उसी क्रम में बिष्टपुर थाना में भी नी टाउन क्लब के सामने एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा था। चेकिंग के क्रम में करीब 8:30 बजे ब्लू रंग के बाइक पर सवार 2 व्यक्ति चेकिंग टीम को चकमा देकर भाग गए। चेकिंग टीम का द्वारा उनका पीछा करते हुए जब उन्हें करबला स्वर्ण रेखा नदी के पास पकड़ा गया तथा जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से अवैध हथियार और 2 कारतूस बरामद हुआ।
उनको थाना लाया गया था। थाना लाकर उनसे अग्रिम पूछताछ की गई तो उनके द्वारा शहर के ही जुगसलाई थाना में 5 अगस्त 2023 को की गई छिनतई की घटना, सीताराम डेरा थाना में 8 अगस्त को की गई छिनतई की घटना को कारित करने की बात स्वीकार की तथा इनसे आगे जब पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा जो छीनी गई चैन है वो सोनारी निवासी विकास माने, जिसका विकास ज्वेलर्स नाम का मानगो में दुकान है, उसको दिए हैं तथा उसका दूसरा दुकान उसी के एक स्टाफ के मेंबर राजन कुमार को दिए हैं। तो इन दोनों की निशानदेही के आधार पर इन अन्य दोनों व्यक्तियों के पास से छीनी गई दोनों चैन बरामद की गई। चूंकि ये बराबर आप देखेंगे बराबर ये दोनों छिनतई की घटना किए हुए हैं। जो इसमें साजिश शेख उर्फ बिल्ला है, 1 दर्जन से अधिक लूट और छिनतई के कांडों में पहले भी जेल जा चुका है। दूसरा अपराधी जो पकड़ाया फैयाज आलम अभी जुगसलाई थाना से जेल गया, जो हाल ही में छूट गया है। तो इनका उद्देश्य हथियार के बल पर डरा धमकाकर लोगों से छिनतई करना और इसी तरह के अपराधों को अंजाम देना। आज सिद्धगोड़ा स्थित सोन मंडप परिसर में कोशिश एक मुस्कान लाने की संस्था द्वारा महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग रक्तदान कर रहे हैं ताकि जमशेदपुर में किसी प्रकार की रक्त की कमी ना हो। संस्था के संस्थापक शिव शंकर सिंह ने बताया कि पिछले 6 वर्षों से हम यहाँ रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा भी और समाज के हित में कई कार्य कर रहे हैं। इसमें वृक्षारोपण, गरीब लोगों की आर्थिक मदद करना, शिक्षा के क्षेत्र में जिन्हें जरूरत है उनकी सहायता करना प्रमुख है। उन्होंने बताया कि आज सवेरे 8 बजे से रक्तदाता आने लगे हैं और अभी थोड़ी देर में ही 500 यूनिट रक्तदान हो चुका है। हमारा लक्ष्य 1500 यूनिट रक्तदान करवाना है और यह झारखंड में एक दिन में सबसे ज्यादा यूनिट रक्त संग्रह करने का रिकॉर्ड बनेगा। हाँ, आज तो अपनी संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने की, उसके माध्यम से 6वां रक्तदान शिविर का आज आयोजन इस सभागार में किया गया था सोन मंडप में। और जहाँ तक रुझान की बात है, सुबह हम लोग प्लान किए थे कि 9 बजे, लेकिन 8 बजे से ही रक्तदाताओं का इतना हुजूम आ गया कि ठीक शार्प 8 बजे हम लोगों ने इसका स्टार्ट किया है और लगभग अभी जो समय हम लोग देख रहे हैं इसमें 500 की संख्या में हो चुका है। और हमारा जो लक्ष्य इस बार था कि 1500 की संख्या में लेंगे। शायद ये इतिहास इस संस्था के लिए होगा कि ये कार्यक्रम एक दिन में 1500 ब्लड का डोनेशन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों के लिए है और इसमें बिना आपके सहयोग से संभव नहीं था। पिछले कई दिनों से अपने जो भी अपने पत्रकार बंधु थे उनका बहुत समर्थन मिला है इसको प्रमोट करने के लिए और लगभग सभी गण्यमान्य अतिथि यहाँ आए। अभी हम लोगों के साथ में हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय विद्युत वरुण महतो जी भी है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ के सीनियर एसपी साहब आए थे। माननीय जो भी सदस्य यहाँ जो भी अपने लोग हैं यहाँ आए हुए थे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और मैं आपके माध्यम से जितने भी रक्तदाता यहाँ आज आए और बाहर से भी रक्तदाता है, ये एक इंटरनेशनल रक्तदाता जो रसिया से आए, एक महिला आई हैं स्पेशल, वो एक दिन रुकी कि हम रक्त दे के जाएंगे। ऐसे सभी रक्तदाताओं के अपनी संस्था की ओर से बहुत आभार करते हुए हमारे सांसद को, आप सांसद जी यहाँ आए, उनका एक बहुत बड़ा हम लोग को प्यार बहुत लंबा समय से मिलता आया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।